क्या मानता है? और मार्गों पर चलता है। और उसके डर में रहते हैं, उसके भय में रहते हैं, और उसका मार्ग का मतलब है उसके कहने पर चलते हैं। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को क्या खाने पाएगा? निश्चय खाने पाए। और आगे। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा और तेरा क्या होगा? जब हम परमेश्वर के डर और भय से रहेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, अगर जो कमाई हम करेंगे हम निश्चय ही खाने पाएंगे। क्या करने पाएंगे? आमीन। अगर हम उसके डर और भय में नहीं रहेंगे तो पता कहाँ जाएंगे? प्राची वाले के यहाँ हॉस्पिटल जाएंगे, रामलाल ओझा किया जाएंगे, उतनी ओझा किया जाएंगे, कौन कौन ओझा सोका किया जाएंगे। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। हमारा हार्ट अटैक वहाँ से आ जाता है जब गए वहाँ पे कहें पंडवा साहब तनी देखा तो कहें देखा धाधा कमारी चुड़ैल या भौरे वहाँ काश्मीरी है, बंगाली है, चौहान है। ये बता दीजिए, जब इतना बताए दें तो पता है कहें कि सब हाथ पर लगभग करें। हालेलुया। हम जो कमा के आए हैं वो कहाँ नित्य थोड़ी खा पा रहे हैं, किसको दे रहे हैं? को शैतान में दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अभी मैंने यहाँ पर गवाही सुना कि हमने 1 2 3 यहाँ पे संडे आया, मैं संगी हो गई। मेरे अंदर ये बीमारी थी, मैं संगी हो गई। मेरे अंदर ये बीमारी थी, मैं संगी हो गई। मैं कभी कभी एहसास करता क्यों संगी हो गई। हालेलुया। कैसे संगी हो गई? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि जा तेरा विश्वास तुझे क्या करेगा। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। विश्वास करोगे तो क्या हो जाओगे? इस दुनिया में सबसे बड़ी सी बड़ी बीमारी अगर तुम्हारे जीवन में होगी, अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे तो बीमारी तुम्हारे अंदर से ही होगी, निकल चलेगी। जब सच्चे मन से करोगे तब। हालेलुया। कैसे करना है? सच्चे मन से करना। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, और विश्वास कोई करने वाला होता है तो बहुत सारे लोग उनको क्या करते हैं? आमीन, हालेलुया। ऐसे एक जगह में क्या हुआ, एक बहन आई, बोले सर जी मेरे पास 6 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे। और एक माँ आई, बहुत बड़े तरीका से बात की, वहाँ पे शांत रहेंगे, बड़े तरीका से बात की। मैंने वहाँ पर प्रार्थना किया, प्रभु मेरे को बोला कि बोल कि आज से गिनती मारेगी, 1 साल बाद उसे क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। आमीन। इसके बारे में तू कह दे। हालेलुया। और उसके बाद प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद हमने बोला बहन परमेश्वर मुझे बता रहा है कि वह है 1 साल बाद तो गर्भवती हो जाएगी। तो बगलिए से बैठ के फुसर कर यहाँ कहा पास्टर साहब गढ़ के डाय दे ही कहा। हालेलुया। हम परमेश्वर के दास हैं, तो बदतमीजी जिस तरह बात करे पकड़ के उनको बाहर कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? 1 साल बाद उसे बेटा हुआ। 1 साल बाद बेटा हुआ और बनने के नहीं मुँह बना के आएंगे। हालेलुया। कहन सर जी आप जौन कहे रहा बहुत सही रहा ना, का बताई हमसे गलती हुई। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी आप से सुने थे, आप क्या हुआ? अभी आप भी सुनोगे भी, मीठा भी आया होगा। हालेलुया। कि मेरे बेटा हो, मेरे मतलब बहू के बेटा हुआ। अभी अगले बुधवार को आपने सुने वहाँ पे क्या हुआ? हमारी बहू के बेटा हुआ। आमीन। यीशु मसीह ने कहा है, जैसे यीशु मसीह ने कैसे वचन सुने हैं, एलकाना के खानदान के सुने हैं, दोनों पत्नी अन्ना और एलकाना के पत्नी जो थी अन्ना और पनन्ना। अन्ना को परमेश्वर ने क्या कहा था? जा तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा, जा जो तू चाहेगी वही तुझे। और क्या हो गया उसको? वही चीज जो मांगी थी वो बेटा मांगी और उसे क्या मिला? आमीन। प्रभु के पास मेरे प्रिय बहनों भाइयों कोई चीज असंभव नहीं है। जो मांगोगे परमेश्वर देने के लिए तैयार है, मगर मैं पवित्र बन के लेने के लिए तैयार हूं।
हालेलुया। कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर से न मिले। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। वहाँ लिखा है तू निश्चय ही अपनी कमाई को क्या करने पाएगा, क्या करने पाएगा। जब परमेश्वर के डर और भय से रहेंगे, उसके पक्षिणों पे चलेंगे, तो मैं जितना कमाऊंगा मैं अच्छे से खाने और पहनने और ओढ़ने पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। आगे बोलो बहुत है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री, जो पुरुष कमा रहा है, अगर वो परमेश्वर के डर और भय से रहेगा तो उसकी स्त्री पता है दाखलता और फलवंत रहेगी। आमीन। हालेलुया। आनंदित रहेगी, मगन रहेगी, खूबसूरत रहेगी, उसमें कोई चीज की कमी घटी नहीं। आमीन। और आगे तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जल पाए के पौधे के समान होंगे। जैसे एक पौधा में क्या मिल रहा, जल मिल रहा, पानी मिल रहा, उसके पत्ते क्या मुरझाएंगे, क्या उसके पत्ते क्या रहेंगे। वैसे तेरे बच्चे तेरे घर के भीतर, तेरे चारपाई के भीतर, तेरे क्या है आंगनों में तेरे बच्चे एक जल के पौधे के समान होंगे और हरे भरे रहेंगे। आमीन। हालेलुया। कौन कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। आमीन। अपने शब्दों में कह रहे हैं। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, तुम जो पुरुष यहोवा के भय मानते हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। और आगे यहोवा परमेश्वर तुझे फिरौन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा और परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए इस्राएल को। हालेलुया। परंतु भी अपने नाती पोतों को क्या देखने पाएगा, खुशहाल देखने पाएगा। आमीन। हालेलुया। और इस्राएल को क्या मिले, शांति मिले। आमीन। अगर हम परमेश्वर के डर और भय से रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा, तेरे 3 पुष्टों तक मैं वादा करता हूं, तेरा 3 पुष्ट आनंदित रहेगा। बोलो हालेलुया। हमारे जीवन में कोई रोग और बीमारी नहीं रहेगी। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं 3 समय, वही हाथ उठाएगा, इतना याद रखना। ये जो शब्द यहाँ से निकल रहा है, बहुत सारे लोग डर के हमारी बड़काई होगी, वहाँ लोग बात कहेंगे, भैया 3 से प्रार्थना करते हैं, ये 3 से प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हाथ उठाते हैं। याद रखना कि परमेश्वर का सभा है, वचन में लिखा है परमेश्वर के सभा में परमेश्वर ही, और ईश्वरों के बीच में क्या करता है, न्याय करता है। क्या करता है, न्याय करता है। दीदी है कि नहीं, हाँ हो ना। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। अगली बार गिफ्ट दे देता हूँ, अगर जो कोई सोता रहे सुना देना, ठीक है। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। फिर के बोलो हालेलुया। 3 समय कितने लोग प्रार्थना करते हैं, वही हाथ उठाएगा जो करता है। बस 3 समय कितने लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु कल्याण सेवा आश्रम का नियम क्या है कि 3 बार प्रार्थना करना है। कई बार, 3 बार। ज्यादा समय हो तो 3 बार 5 बार करना है। वचन में लिखा है तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूं। यीशु मसीह के अगर वचन में हमेशा जो बनता रहेगा, यीशु मसीह से जो हमेशा बात करता रहेगा, परमेश्वर से जो बातचीत करता रहेगा, उसका बातचीत करना बाइबल को पढ़ना। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूं। आमीन। बहुत सारे लोग अगर जब मुझसे कोई हमेशा बातचीत करता रहता है तो सारी मेरी स्थिति को जानता हूँ, सारी मेरी क्वालिटी को जानता हूँ और मैं उसकी क्वालिटी को सारा जानता हूँ। आमीन। यीशु मसीह बताया कि तू मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूं। आमीन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत दिन से सेवा करते हैं, दरबार में सेवा करते रहते हैं और पास्टर से कोई बातचीत नहीं करना, पास्टर से कोई मतलब ही नहीं रखना। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। और उसके बाद जो हमेशा बातचीत करना,
एक एक आयत को बताना, एक एक चीज को बताना। जैसे वो आगे बढ़ता है तो लोग बहुत सोचते हैं अरे ये मेरे से पीछे आया, मेरे से ये आया, मेरे को आया, ऐसा है वैसा है। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह वचन में क्या लिखा है? जो पहले से आए वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे आए वो आगे हो जाएंगे। तो जब मेरे वचन से बात करेगा मेरे कार्यों को करेगा। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। कितने लोग अगुआ के डर से रहते हैं, ईमानदारी से हालते हैं, जो पास्टर के डर से? कितने लोग? हालेलुया। और बाकी लोग क्या कहेंगे अगर आज यहाँ तो पड़ाका मारे? हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया। निकालेंगे फिर से 6 अध्याय के 5 पद पढ़ेंगे। कितने लोग कोरा कागज कलम लेके आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हालेलुया। कितने लोग पढ़े हाथ उठाए थे? कितने लोग पढ़े? जो लोग पढ़े जैसे हाथ वाले ठेठरे से चला जाए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब आप लोग पढ़े लिखे हो, आज मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। शांत रहेंगे पूरे 6 अध्याय खा लिए चाचा। देखिए मेरी बात सुनो, मुझे बहुत से जगह से फोन आता है, दिल्ली से, बम्बई से, चेन्नई से, लखनऊ से, कानपुर से। बहुत सुनी जोर धक्का मारना चाहिए। हालेलुया, तुम्हारे बगल में हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। कैसे पास्टर जी आप बड़े वचन डाल देते हैं, एकाध वचन डाला करो। गौर सुनिए क्या कहते हैं, बहुत सारे वचन डालते हो, एकाध वचन डाला करो। हमने कहा लिख दिया है इसको, और क्या करो आप लोग मेरे प्रियो बहनों भाइयों, इसलिए जो पढ़े लिखे हैं एक रजिस्टर, एक डायरी और क्या है कलम लिए रखो। कौन वचन बोई गई है उस वचन को नोट करोगे। मैं आज बताना चाहता हूँ, इतना याद रखना। हालेलुया, यहाँ पर 6 महीना आने वाला जो कैंडिडेट आता रहता है और वचन पर ध्यान रखता रहता है, वचन पर ध्यान रखता रहता है, लिखता रहता है, और उसको हमेशा ये छोटू मतलब सुमिरन करता रहता है, बार-बार याद रखना। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई पास्टर हालेलुया, कोई बात नहीं कर सकता वचन। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा? कितने लोग पास्टर के डर भय रहते हैं? किताबों को पूरा उठा। हालेलुया, देखो क्या वचन लिखा है। चलो कैसे तिरछा एक बनाओ करा वीडियो तिरछा करा। जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे क्या है? स्वामी है। क्या है? स्वामी है। स्वामी है। अपने मन की सिखाई से डरते और कांपते हुए बस क्या करते रहो? अरे वही फलाने हबलेश्वर पास्टर का करीब। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। और लोग उसमें हेलो नहीं पड़ा, और लोग का ध्यान तो कहीं है। आमीन, आमीन। हे दासों, इस संसार में जो तुम्हारे स्वामी हैं, डरते और कांपते हुए, आगे पढ़ो, जैसे यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हो वैसे उनकी भी आज्ञा को मानो। बहुत वचन बताओ था, उनके बाद सुनी का मानो। हालेलुया, बहुत कुछ कहा जाए। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। जैसे यीशु मसीह की वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग मुझे हल्के में ले लेते हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग पास्टर को हल्के में लेते हैं। जो हमेशा अगर संपर्क रहता होगा तो सोचते होंगे अरे पास्टर ही तो है। हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग जो गंभीरता से लेते हैं, जो डरते रहते हैं, तो लोगों को मालूम होगा कि अगर ये पास्टर मुर्दा पे हाथ रखता है तो मुर्दा क्या होगा, कोड़ी पे हाथ रखता है तो कोड़ी क्या हो जाता है।
अंधे पे हाथ रखते अंधा क्या हो जाता है? मिर्गी वाला क्या हो जाता है? वो वही जानता है जो इसके जीवन में ये काम है हो चुका है। बाकी सोचो कुर्ता पायजामा पहन क्या होता, पहन से तो वो पहन क्या तो हो ही वही। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। परमेश्वर मुझे आशीष के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? आशीष के लिए बनाया है। आज मैं बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के सेवक हैं, याद रखना, अगर हम लोग तो नाराज नहीं होते हैं। अगर जिस दिन मैं बता दूं अगर नाराज हो जाऊं, जिस दिन गुस्से में आ जाऊं, अगर उस दिन इस गांव के अंदर अगर अपने पैर की मिट्टी झाड़ दें, इस गांव में कोई बसाने वाला नहीं है। हर इस गांव में सब दिन विपत्तियां रहेंगी। इस गांव में कभी आशीष नहीं आएगी। हमने लिखा है कि जिस दिन अगर गुस्से में क्रोध में कि आज के बाद मैं इस गांव में नहीं आऊंगा, अपने पैर की मिट्टी झाड़ रहा हूँ, ये गांव हमेशा विनाश हो जाए, कोई दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं इस गांव को सुधार दे। क्योंकि परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया है कि मुर्दों को जिंदा करने के लिए, लंगड़े को चलाने के लिए, अंधे को आंख देने के लिए, कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए, मिर्गी कोढ़ कैंसर को गायब करने के लिए ये परमेश्वर ये अधिकार भी दिया। आमीन। जैसे नहीं मालूम होगा गौर से सुन लीजिए। लूका नबी की पुस्तक निकालें, लूका के 10 अध्याय के पहला आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। आगे लूका के पहला अध्याय पढ़ेंगे। हाँ, 10 के पहला। प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। हाँ, मनुष्य को क्या किए? परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जो दुनिया को बनाया उसने नियुक्त किया। और आगे जगह को वह आप जाने पर था। हाँ, वह उन्हें दो घर के अपने भेजा। हाँ, और आगे उसने उनसे कहा, हाँ, पके खेत बहुत मजबूत थोड़े। हाँ, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत कटाने को मजदूर भेज दे। आगे जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ? इसलिए न बटुआ। कितने लोग सुन रहे हैं? बहुत ध्यान सुनिए। हाँ, जाइए और आगे बढ़ो। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। हाँ। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। हालेलुया। अब जहाँ जाते हैं पहले कदम रखते ना वहाँ पर। हाँ, धन्यवाद प्रभु, ये मेरा कदम नहीं है, तेरा कदम। जैसे जक्कई के घर में गया और कहा कि जक्कैया तेरे घर में उद्धार आ जाए, वैसे मैं दुआ करता हूँ कि इस घर में क्या आ जाए। यहाँ लिखा है जाओ और उसके लिए कहो कि इस घर में क्या आ जाए, कल्याण आ जाए। आगे बढ़ो। वहाँ कोई कल्याण होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पास आएगा। हाँ। नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हाँ। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। हालेलुया। जिसके घर पे जाओ, इसलिए बहुत सारे लोग, जैसे मैं आराधना में जाता हूँ, चंद सर जी हमारे यहाँ भी आना, हमारे यहाँ आना, तो पहले मैं उसको क्या करता हूँ, जिसके घर आया पहले उससे आदेश करो। क्या करो? आदेश लो, तभी मैं तुम्हारे घर आऊँ। मुझसे प्रेम बहुत बड़ा है तुमसे, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर नहीं उसके घर आया, जब तक वो आदेश नहीं दे, जब तक वो विदा नहीं करेगा, तब तक तुम्हारे घर में वचन में लिखा है कि जो उसके घर में मिले उसे खाओ पियो और वहीं ठहरे रहो। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, घर घर ना फिरना। और आगे इस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। हालेलुया। जो कुछ मेरे सामने लाए तो उसे खाए पिए। और आगे वहाँ के बीमारों को क्या करना है? क्या करना है? वहाँ पे जाओ, वहाँ के बीमारों को क्या करना है? दुआ करो, प्रार्थना करो, क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और आगे उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ चुका है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग उन्हें ग्रहण न करें तो, जिस नगर में
जाओ वहाँ के लोग इज्जत ना करे तो बाजारों में जाकर कहो हमारे नगर की धूल भी जो हमारे गांव में है लगी हुई है। अब जो तुम्हारे गांव की, जो तुम्हारे घर की धूल मेरे पैरों में लगी है, तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। मैं तुम्हारे सामने झाड़ देता हूँ। तो भैया जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य बस बस किसके जैसे हो जाएगी? सदोम की नगरी क्या किया गया था? जलकर क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। वैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया हालेलुया, कि यदि अगर तू ऐसे बोल के आएगा तो इलाके में क्या हो जाएगा? आमीन आमीन। जैसे सादोम नगरी पाप से भरी हुई जलकर क्या हो गई? राख हो गई। सादोम में कौन कौन रहता था? अब्राहम के कौन कौन रहते थे? भतीजे रहते। आमीन हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। वो क्या हुआ तो जलकर उसके समान हो जाएगी वो नगरी, वो गांव उसके समान हो जाएगा। आमीन हालेलुया। मगर नहीं, खुदा हम लोगों को बनाया है आशीष देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। या ना करे, हमें उससे क्या करना है? प्रार्थना करना है। अगर हम ये करके आएंगे तो जो सामर्थ परमेश्वर मुझे दिया है मुर्दा को जिंदा करने के लिए, फूल कोड़ को चंगा करने के लिए, वो सामर्थ परमेश्वर क्या करेगा? वापस ले। अगर मैं ऐसे करके आऊंगा तो वो नगरी तो नष्ट हो जाएगी, वो गांव तो नष्ट हो जाएगा, उस गांव में विपत्तियां तो आ जाएगी, मगर जो मेरी सामर्थ है वो सामर्थ परमेश्वर देगा। आमीन। इसलिए हम नहीं कर सकते, हम उस गांव के लिए हमेशा दुआ और आमीन हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। जब आप जानते हो कि अगर पास्टर ये बात कह देते कि जाओ ये चीज हो जाएगा तो क्या होता है? हो जाता है ना। अगर किसी कह देंगे तो क्या होगा? होगा कि नहीं? इसलिए वचन में लिखा तू आशीष से देने रहना और शराब पे ना देना। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया। एक माँ मुझे मेरे पास सिरावा से आती थी। सिरावा गांव है नवाबगंज के पास, ठीक। और वो पता है कैसे आती थी? ऐसे हालेलुया, यही कमर से उसका नहीं सही हालेलुया। उसका बोले बेटा मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत कुछ कराया, मैं चंगी नहीं हुई। बहुत वैद्यों के पास गई, बहुत जगह में गई, चंगी नहीं हुई। हालेलुया। मैं बोला माँ तू 7 बुधवार आ जा, तेरा चलना बदल जाएगा, तेरा चलना बदल जाएगा। आमीन। और तू भी बदल जाएगी। बोले बेटा हो सकता है कि हाँ हो जाएगा। और वो समय वो आती थी। और उसके बाद क्या हुआ, समय दरबार भी आती थी, वहाँ पे दरबार चलता था बेला वाला। और वो पता है बराबर आती रही, बराबर आती रही। एक दिन परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? छू लिया। 6 महीना लगातार आई, एकदम चंगी भली हो, एकदम सीधी होकर चल रही। अब मैंने कहा कि बदल जाओ, मगर मेरे मुंह से निकल गया तुम ही बदल जाओगी, और वो बदल गई। हकीकत हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। चंगी हो गई तो चंगी होने के बाद क्या होगी? आमीन। मुझे ये कहना था कि हमेशा प्रभु में बने रहे, मगर मैं कह दिया तुम बदल जाओगी और तुम्हारा चलना बदल जाएगा, तुम भी बदल जाओगी। और वैसे ही होगा वो बदल भैया बना दे। प्रभु में बनी रहना, संगी हो जाओ तो बनी रहती, मगर मैंने ये बात कही तुम भी बदल जाओगी, बदल। आमीन। इसलिए वचन में लिखा जो तू अपने मुंह से कहेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग, कितने लोग को ये बताओ पवित्र आत्मा मिल जाए तो काम हो जाए? कितना लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा मिल जाए? पवित्र आत्मा का मिलना का मतलब है
कि मुर्दे पे हाथ रखो, मुर्दे क्या हो जाएगा? जिंदा। लंगड़े पे हाथ रखो, लंगड़े क्या करेगा? अंधे पे हाथ, अंधे क्या करेगा? कोड़ी पे हाथ रखो, कोड़ी क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये सभी सामर्थ मिल जाएंगे ना। बहुत सारे लोग यही मन में सोचते हैं बहन भाई कि अगर ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज भैया। मिल जाए पहले ना, भैया लेकिन हतार गाड़ी जिंदगी में पता होती है। एक के हम पहले नाश करें। आमीन। एक के बिटिया बेटवा कबूत सुखी से नाराज नहीं, अगर मिल जाए एक बार प्रभु तो हालेलुया। एक क्या कहेंगे? अगर मिल जाए प्रभु, बहुत दिन से मुकदमा चलता है, पहला नंबर मुकदमा ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे के अंदर में ये बात है। आमीन। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में एक काम है, नहीं होता। हम विषय लेके चलते हैं। हालेलुया। आपको बताइए, अगर पवित्र आत्मा आपको मिल जाए तो क्या करोगे? इसके कहे पे बहन के लिए तारीफ जाए कहने के अनुसार। आमीन। हमें क्या करना है? रोना है, गिड़गिड़ाना है। प्रभु अगर तेरे आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा, पवित्र आत्मा वो काम करेगा तेरे वचनों पर, तेरे कहने के अनुसार जो तू कहेगा वही काम है। करूँगा। आमीन। इसके सिवा में कोई काम है? इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं काम करता। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। 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 चलिए देखिए, पवित्र आत्मा किसके ओर से मिलेगा? बताइए, किसके ओर से मिलेगा? पवित्र आत्मा किसके ओर से मिलेगा? यीशु मसीह को। और कोई बताए किसके ओर से मिलेगा? हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कर्मों के पवित्र अनुसार। आत्मा यीशु मसीह का कहा है, जब सारा तुझे अधिकार मैं देता हूँ। किसको दे दिया? हाँ? अपने दास और जब सारा अधिकार पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मैं तुझे दे दिया। वचन में लिखा है, लूका के जब पुस्तक पढ़ते हैं 19 के, लूका 10 के 19 में लिखा है ना कि मैं तुझे सारा अधिकार दिया हूँ, सांप और बिच्छू क्या करेगा? सारा अधिकार दे दिया हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर अगुआ के कहने पे, परमेश्वर के वचन पे चलोगे तो जो अगुआ के अंदर पवित्र आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर कितने लोग सुने हैं इलीसा का और एलिया की कहानी? कितने लोग सुने? इतने लोग सुने? और लोग नहीं सुने ना? नहीं सुने ना? चलो नहीं सुने तो निकालेंगे राजाओं की पुस्तक में। हालेलुया। चलो हम सुनाते हैं। हालेलुया। किसकी ओर से मिला उससे वरदान? हालेलुया। वहां पर एलिया कोई यीशु मसीह नहीं। हालेलुया। चलो हाँ आगे कहाँ जाना? चलो पढ़ो। देखो गौर से सुने, एक किसकी ओर से वरदान मिला? यीशु मसीह वहां पर वरदान देने नहीं आया। आज याद रखना। हालेलुया। अभी मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, लिख के रखा हूँ। अगर अगुआ के कहने पे चलोगे, परमेश्वर के डर और भय में रहोगे, वचन पे चलते रहोगे, जो वरदान मेरे अंदर है इसका कई गुना आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। पढ़ो। हाँ पढ़ो। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गाल से चले। आमीन। देखिए, एलिया क्या है? गुरु है। एलीशा क्या है? बोलो बोलो क्या है? फिर से बोलो क्या है? चेला। एक आधी बाल्टी पानी भर के रखा भैया बताइए। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। एलीशा बोलो क्या है? दास। चेला है। और एलिया क्या है? फिर से बोलो क्या है? गुरु।
गुरु है एलिया, गुरु है एलीशा, चेला है। आमीन। फिर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। गुरु और चेला है दोनों। इतनी सेवा किया एलीशा, इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया कि कोई तो हो सकता है कि हमारे कहने से कोई वस्त न रहा होगा, उसको ना पछाता रहा होगा, ऐसा कोई काम रहा होगा कि ना करता रहा। आमीन। एलीशा एलिया का। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। कितने लोग जानते हो यीशु मसीह कैसे गया है? यीशु मसीह किस रूप में गया है? यीशु मसीह कैसे गया? नहीं मालूम है क्या? बस लड़ाई करे जाने। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर सहित गया है। आमीन। कैसे गया है? एलिया और एक दास और अनूप, ये तीन व्यक्ति शरीर सहित गए, एकदम शरीर से चले गए। आमीन। हालेलुया। शरीर सहित गए। हालेलुया। आज एलिया एलीशा से कह रहा है, एलीशा मेरा जो तू चेला है, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं उठा लिया जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। कह रहा गुरु तुम चले जाओगे और मुझे छोड़ कर चले जाओगे, और मैं मुझसे कुछ आशा था आपसे, मुझे कुछ चाहिए। हालेलुया। मुझे कुछ आपसे चाहिए। इतना दिन से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज की जरूरत है आपसे। हालेलुया। आगे पढ़ोगे। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तुम यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। जब ये बात कहा कि मुझे यहोवा उठाने पे तुला हुआ है, यहोवा मुझे ले जाएगा, एलिया कह रहा है एलीशा से, तो एलीशा क्या कह रहा है? मैं तुझे तेरे परमेश्वर की कसम खिलाता हूँ, मुझे तू छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। कसम खिला दिया, तुम तेरे परमेश्वर की कसम खिलाता हूँ, मुझे ऐसे नहीं छोड़ जाए, मुझे लेकर जाएगा। आमीन। क्यों? इतना दिन से मैं बचपन से तुम्हारी मैं सेवा किया हूँ, बचपन से तुम्हारे कहने पे चला हूँ, जो तुम कहते हो उसको मैं कर रहा हूँ, और इतनी सेवा किया हूँ, आज तक मुझे कुछ मिला नहीं, और तुम मुझे छोड़ कर जाने वाले हो। ऐसे नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे परमेश्वर की कसम खिला देता हूँ। आमीन। कौन कसम खिला रहा है? कौन खिला रहा है? एलीशा खिला रहा है। किसको? एलिया को, कि मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे वरदान चाहिए, और तुम मुझे नहीं छोड़ दोगे, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। आगे पढ़ेंगे। जो आप यहाँ तो चले गए, और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेलों एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? हालेलुया। बहुत हितकलवासी वहाँ पर आए और कहने लगे एलीशा से, हे एलीशा तुझे कुछ मालूम है? बोले बताओ। बोले तेरा गुरु जो है एलिया, वो उठा लिया जाएगा, आज चला जाएगा स्वर्ग। कह रहा हाँ मुझे मालूम है, मेरा गुरु मुझे बताया है। आमीन। कौन कह रहा है? एलीशा कह रहा है। आगे बढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, चुपचाप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। अब उसने कहा कि हे एलीशा यहोवा मुझे यरीहो के लिए भेज रहा है, तू यही खड़ा रहो। कह रहा नहीं गुरु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता, तुम जहाँ चलोगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे कुछ चाहिए। हालेलुया। बोलो बोलो। देखो है नहीं, देखो तू क्या करता। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। कह रहा नहीं गुरु मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम यरीहो का जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। आमीन। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो पे आए और यरीहो वासी कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को
तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? हाँ। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुपचाप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। और वहाँ पे बहुत हिचकल वाले उससे कह रहे हैं एलीशा से, और उसके बाद वो बात को सुना। फिर एलिय्याह कह रहा है कि एलीशा मुझे परमेश्वर यरदन को भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? बोलो बोलो, कहाँ भेज रहा है? यरदन को भेज रहा है। तो कह रहा प्रभु, जब तुम्हें यरदन को भेज रहा तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। सब वहां पर क्या हुआ? यरदन के पास आए। कहाँ है? यरदन के पास आए तो यरदन नदी है। क्या है? नदी है, बहुत बड़ी नदी। वही यरदन नदी है जिसमें यीशु मसीह बपतिस्मा लिए थे, यूहन्ना ने बपतिस्मा। आमीन, आमीन, हालेलुया। वहीं पर आए हैं और बहुत बड़ा समुंदर है और उनको उस पार जाना है। कहाँ जाना है? उस पार। उस पार जाना है। और खुदा ने एलिय्याह को एक चादर दिया है। क्या दिया है? चादर दी। एक चादर दिया है। और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब उस पार मुझे जाना है, उस पार मुझे जाना है। तो एलिय्याह ने क्या किया? वो चादर को उठाया, चादर को लिया और लेने के बाद चादर को क्या करता है? ऐसे किया। कैसे किया? ऐसे लपेट, ठीक। ऐसे चादर को लिया और लेने के बाद वहां पर समुंदर में उठाकर पटका। क्या कर दिया? जब जैसे पटकता है उस चादर में इतनी सामर्थ्य है कि समुंदर दो भाग हो गया। समुंदर दो भाग में हो गया और उसमें मार्ग हो गया उस पार जाने का। क्या हुआ? मार्ग हो गया, सूख गई वहां उतनी जमीन जाने के लिए। हालेलुया। इस पार से उस पार तक एकदम सूख गया। हालेलुया। दो भाग में समुंदर हो गया। आमीन। और दोनों स्थल उस पार पहुंच जाते। यही ठहरा। उसने कहा, यहोवा की ओर से यहोवा की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के सेवकों में से 50 जाकर उनके सामने खड़े हुए और वे बस। आमीन, आमीन, भविष्यवक्ता का सेले जो थे 50 लोग थे, एलिय्याह को और एलीशा को देख रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। एलिय्याह को एलीशा को देख रहे थे दूर से कि ये दोनों क्या करते हैं। आमीन, आमीन। भविष्यवक्ता के चेले थे, 50 चेले थे। आमीन। जब क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे। वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर फेंक दी और जब पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया। क्या हो गया? दो भाग हो गया। और आगे? और वे दोनों स्थल पार अंदर गए। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जब दो भाग हो गया तो स्थल उस पार पहुंच गए। दोनों उस पार पहुंच गए। तो जो भविष्यवक्ता के चेले थे वो देख रहे करे इसमें से रास्ता हो गया। हालेलुया। इसमें से क्या हो गया? समुंदर से रास्ता हो गया। तो वो सोच रहे हैं कि मैं भी जाऊं क्या। जैसे वो पार हुए वैसे समुंदर फिर समुंदर क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। आमीन। रास्ता क्या हो गया? खत्म हो गया। समुंदर फिर बहने लगा। आमीन। जब उस पार हो गए तब उसके बाद दोनों चेले और गुरु में क्या बात होती है? पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? गुरु कह रहा है। एलिय्याह कह रहा, किससे कह रहा? एलीशा। आमीन, हालेलुया। जैसे ये चेले हैं, मैं गुरु हूँ, इनसे मैं कह रहा हूँ कि देख क्या है कि मैं जो कहूँ वो तुम करोगे। और उसके मैं कहूँगा कि अब मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, जो कुछ मांगना है आज तुम मांगो। हालेलुया। अब ये सोचते कि मैं मांगू क्या?
धन मांगू फिर भी नहीं काम, और कोई चीज मांगू फिर भी नहीं कोई काम। हालेलुया। ऐसा क्यों ना करूं कि जो हबलेस पास्टर के पास सामर्थ है इसकी दुगनी मांग। हालेलुया। क्या मांग लूं? दुगनी मांग लूं। हालेलुया। उसने कहा आज मैं जा रहा हूँ, तूने बहुत मेरी सेवा किया, मेरी बात को माना, हर एक चीज तूने किया। एलीसा आज मैं जा रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ कर, और जो तू मांगना है मांग। तो उसने कहा कि ठीक है, इनके पास इतनी शक्ति और सामर्थ है। एलीसा ने कहा एक बात कहूँ गुरु? बोले बता। अब एक कह रहे हैं कि एक बात कहूँ सर जी? बोले बता। जो तुम्हारे अंदर सामर्थ है ना, इसकी दुगनी सामर्थ चाहिए। इसके क्या चाहिए? मैं कहूँगा अरे सुमन, तुम्हें दुगनी सामर्थ चाहिए, ये तो असंभव है, ये तुम्हें मिल नहीं सकता है। आमीन। ये मिल नहीं सकता, मगर एक बात है, मिलेगा तुम्हें दुगनी सामर्थ। क्या है? मिलेगा। मेरे बात से तुम आमीन, मेरे कहने पे चलोगी? देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मैं जब उठाया जाऊंगा तब तक तुम्हारी आंखें झुकना नहीं चाहिए, तुम्हारी आंखें मुड़ना नहीं चाहिए, तुम्हारी मुंडी इधर उधर नहीं होना चाहिए, मेरे तरफ तुम्हारा निगाह होना चाहिए। जब तक मैं दिखता रहूंगा तब तक मुझे तुम देखते रहना, और तुम्हें दुगनी सामर्थ मिलेगी। और नहीं तो ये असंभव है, तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। ये बात है एलिया ने कह दिया एलीसा को। उसने कहा ठीक है गुरु जी, इतना मैंने सेवा किया, क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? मैं भी ये भी नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। और चलते गए, आगे पढ़ोगे अब। एलीसा ने कहा, तुझमें जो आत्मा हाँ। है, आज मुझे मिल जाए। उसका दुगना, जो सामर्थ तुम्हारे अंदर है, जो आत्मा है, उसका दुगना मिल जाए। और एलिया ने कहा, हाँ। तूने कठिन बात मांगी है, तूने बहुत कठिन मांगी। ताकि यदि तू मुझे के बाद देखने पाए तो हाँ। तेरे लिए ऐसा ही होगा। यदि मुझे उठाने तक तू देखता रहेगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। आमीन। वो जानता था कि ये चेला है, और मैंने कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत किया, कितना परमेश्वर से गिराया, तो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। आमीन। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसने मेरे साथ बहुत किया है, और परमेश्वर का डर और भय रहता है, इसलिए मैं इसे दे देता हूँ। अगर इस बात को ये मानेगा तो इसे इसके लिए ऐसा ऐसे चलते रहे। और क्या आया? अग्नि आया और रथ आया। आगे पढ़ेंगे। नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर चढ़ गया। हालेलुया। अग्नि आई, रथ आया, बवंडर आया, और एलिया तुरंत उस रथ पे सवार हो गया। उस बवंडर में सवार हो गया। आमीन। और खुदा ने या होने उसे उठा लिया और लेके जा रहा है, और एलिया एकदम एलीसा एकदम लग रहा है उस तरफ। बहुत लोग है ना यहाँ वचन बोल जाता है, क्या कह दीदी तो धन्यवाद, बहुत चीजें नहीं रखा हूँ कई पट्टी बनाई चीजें गिरी क्या तोरे पति आए कि नहीं, उनसे बात होती कि नहीं। हालेलुया। नहीं यहाँ वचन हो रहा है। अगर वो भी ऐसा लगता ये समुंदर कैसे हो गवाह, वहाँ उतना लोग लखत रहे हैं, अगर शायद वो ऊपर ध्यान दिया होता तो एलीसा की बात को, और जो उससे वरदान मिलना तो मिलता नहीं। वो सब कुछ छोड़कर उसी की तरफ ऐसा लग रहा था, एकदम जोर से लग रहा था। एकदम जब गुप्त हो गया तो एलिया का चादर क्या गिर गया? चादर थी वो चादर। आमीन। हालेलुया। जब गिर गई, एलिया गुप्त हो गया। अब एलीसा वहाँ नाराज हो गया। क्या हो गया? गुस्सा हो गया कि मैं इतना दिन का सेवा किया, इतना दिन सब काम किया, मुझे वरदान नहीं मिला, मुझे कुछ मिला नहीं, हमारा जीवन धिक्कार है। गुस्से में अपना सारा कपड़ा फाड़ डाला, दो मेरा जीवन बेकार है, मैं इनके साथ इतना काम किया, मुझे कुछ मिला नहीं कुछ। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आत्मा बता रही कि वो चादर बहुत सारे लोग परिश्रम किए होंगे, मगर उसके कुछ हुआ नहीं होगा। सिर्फ है
एलिया से ही होता है। किससे होता रहा? एलिया जो कहता था वही चादर करती थी। उस चादर के अंदर क्या था? हमें हो सकता है वो भी इंटरव्यू लिया रहा होगा। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि वहाँ परमेश्वर ने जिसके लिए दिया है उसी, हालेलुया, जिसके लिए दिया है उसी के लिए होगा। हालेलुया। अब वो गुस्सा में हो गया कि मेरा गुरु मेरे साथ कुछ नहीं किया। बताओ, इतना दिन पूरा जीवन मैंने बिता डाला और मेरा गुरु मेरे साथ कुछ नहीं किया। गुस्से में अपने क्या किया? कपड़े को फाड़ दिया, गुस्से में चल दिया। और जब चल रहा था तो देखा एलिया का चादर, क्या पड़ी हुई थी? चादर पड़ी हुई थी। हालेलुया। उसने कहा होगा कि ये चादर मैं लेके क्या करूंगा, जो है मेरे कोई काम की नहीं है। वो चादर उठाया होगा। हालेलुया। मेरा गुरु मुझे कुछ नहीं दिया, क्या करूं? ऐसा जीवन मेरा बेकार है। हालेलुया। अब मैं उस पार कैसे जाऊं? मेरा जीवन बेकार है, मेरा गुरु मुझे कुछ नहीं दिया। हालेलुया। अब वो गुस्से में चला जा रहा है और जैसे एलिया ने उस चादर को ऐसे ऐंठा था और वो भी अपने गुस्से में चला जा रहा कि चले गए, मेरे को कुछ दिए हुए नहीं, चले गए, मुझे कुछ दिए नहीं, और उठा के समुद्र में मारा। समुद्र पड़ा के दो भाग हो गया। समुद्र तुरंत दो भाग में हो गया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जब उसने देखा, अरे इतनी बड़ी सामर्थ मेरे अंदर आ गई और इस चादर में आ गई। हालेलुया। मेरा गुरु मुझे, हालेलुया। और फिर उस पार जब गए तो वहां के जितने हिस्सलवासी, जितने लोग थे वहां आगे पढ़ेंगे, यहीं से पता चल जाएगा किसकी ओर से पवित्र आत्मा आएगा, किसकी ओर से तुम्हारे ऊपर वरदान आएगा, किसकी ओर से तुम्हारे अंदर आत्मा आएगा। आमीन। आमीन। आगे पढ़ेंगे। देखता और पुकारता रहा। वहां पर जब जा रहा है देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे गुरु, हाय मेरे पिता, मुझे कुछ दिए नहीं, आपने चले गए। हाँ। जब वह उसको फिर देखना पड़ा और तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और मार कर दो भाग कर दिया। हाँ। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिर गई थी। हाँ। और वह लौट गया। हाँ। और यह यरदन के तट पर खड़ा हुआ। हाँ। तब उसने यरदन के तट पर खड़ा हुआ, तब उसने एलिया की वह चादर जो हालेलुया। जब उठाया उसको चादर को, तो क्या कह रहा? आगे पढ़ोगे। चादर जो उस पर से गिरी थी, पकड़कर जल पर मारी। हाँ। और पानी मोड़े पर से डाल देगा। परमेश्वर बस वहां जब ग्रंथ कहा, हे एलिया के परमेश्वर तू कहाँ है? और आगे जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर भाग हो गया। जब वहां कहा एलिया के चादर, एलिया के परमेश्वर तू कहाँ है, तो वहां पर जब मारा तो भाग हो गया। आगे और एलिशा पार हो गया। एलिशा क्या हो गया? पार हो गया। और उस पार में कितने लोग खड़े हैं? कितने लोग? 50 लोग देख रहे हैं। हालेलुया। और वो 50 लोग क्या जानते थे? कैसे जानते थे? अरे वही सुमनी तो वो कौन गाँव लगा था? सुबेदारपुर में। अरे वही तो है। अरे वो नहीं क्या सेवा करता था। ऐसे लोग कह रहे थे, अरे ये एलिया का क्या है? एलीसा चेला है, उसी का नौकर है, वही तो है। आमीन। उसका कोई इज्जत नहीं करते थे क्योंकि वो नौकर के समान था, एक चेले के समान था। वहाँ पे भविष्यवक्ता के जो चेले थे वो ऐसे कदर करते थे। आमीन। क्या करते थे? ऐसे कदर करते थे। हालेलुया। ये वही तो है, होगा। जब देखे चादर को जब मारा और समुद्र दो भाग में हो गया। आगे जब वो एलीशा गया तो आगे बढ़ेंगे। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेलों जो हाँ। यरीहो में उसके सामने कहने लगे। हाँ। एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। एलिया में जो आत्मा थी किस पे ठहर गई? धक्का मारो उनको, कहाँ तक पहुँचे हो रहे हैं? हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बस में यही रहो। हालेलुया। जो एलिया के अंदर सामर्थ थी किस पे उतर गई? बोलो बोलो। जो सामर्थ मेरे अंदर थी किस पे उतर गई? चेले पे उतर गई। आमीन। जब वो देखे तो मेरा पहले आदर सम्मान करते थे। क्या करते थे?
दूरिया करे चलो एलिया सहारा। हालेलुया। और जब देखे ये खरा माल कि दोगुनी सामर्थ आ गई, तो वो जब चेले देखते हैं, भविष्यवक्ता के चेले, तो दूर से ही एलीशा को देखने के बाद भूमि में गिर पड़ते हैं और दंडवत करने लगते। जब कदर नहीं करते तो क्या करने लगे? भूमि पर गिर के दंडवत करने लगे और कहने लगे कि एलीशा जो सामर्थ्य एलिया पे थी वही सामर्थ्य तेरे ऊपर आ गई। झुक कर भूमि में क्या करने लगे? आगे पढ़ेंगे तो अतः वे उससे मिलने को आए और इसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किए। उससे अब क्या करने आए? क्या करने आए? मिलने आए। अरे जो सामर्थ्य आपके अंदर थी भूमि में उसके पैरों के नीचे क्या करने लगे? अपने मुंडी को पटकने लगे और उसके बाद कहने लगे जो सामर्थ्य तुम्हारे गुरु में थी वही सामर्थ्य तुम्हारे। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। कितने लोग सामर्थ्य को चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? तो परमेश्वर के वचन पे इससे चलना है। आज उसने क्या किया था? अपने गुरु की बात को वो सामर्थ किसकी थी? परमेश्वर की थी ना। मगर गुरु की बात माना और उसके बाद उसके अंदर क्या आ गई? सामर्थ आ गई। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जब परमेश्वर के दास वहाँ लिखा है कि जो तुम्हारे संसार में स्वामी है उनकी बात को उनसे डरते और यहाँ कौन डरना कौन खापना कोई बात नहीं। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। ये तो हबलेस पास्टर घर का बर्तन है। हालेलुया। जब चाहो तब इस्तेमाल करो। हालेलुया। लिखा है जैसे यीशु मसीह पिता को महिमा करता था, डरता और कांपता था, वैसे तुम भी अपने अगुआ, अपने पास्टर, अपने स्वामियों को डरो और कांपो। तो जो सामर्थ उसके अंदर है वही सामर्थ तुम्हारे अंदर। आज देखो वचन में सुनो ना कि जो सामर्थ एलिया पे थी उसकी दोगुनी सामर्थ उस पर क्या हुई? आ गई। जो उसकी इज्जत नहीं करते थे आज दूरी से ही नहरी को वही पर गिर के दंडवत कर रहे। क्या कर रहे? आज मैं बताना चाहता हूँ अगर परमेश्वर के वचन से आप लोग चलोगे, परमेश्वर के डर और भय से रहोगे, तो जो आपके टोला मोहल्ला अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे इज्जत सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिस दिन परमेश्वर के डर और भय से रहोगे, अगर कोई बीमार है उसके लिए तुम प्रार्थना करोगे और दुआ करोगे, वो आदमी तुमसे सलाम करेगा। आपके आदमी को गिड़ाएगा। अगर उसके घर में कोई समस्या आएगी बोलेगा बहन चलो मेरे घर पे प्रेयर कर दो, मेरे घर पे प्रार्थना कर दो, मेरे घर पे दुआ कर दो। आमीन। तुझसे सम्मान दूरी सम्मान करेगी। हालेलुया। तो सम्मान मुझे करना है, सम्मान मुझे पाना है, तो परमेश्वर के वचन पे चलना है। किस पे चलना है? परमेश्वर के वचन पे चलना है और अगुआ की बात को आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। लिख के बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे चलना है और अपने अगुआ के अधीन रहना है। कहाँ रहना है? फिर से बोलो कहाँ रहना है? अपने अगुआ के क्या रहना है? अधीन रहना है। आमीन। हालेलुया। जब तक हम अपने अगुआ के अधीन नहीं रहेंगे, कलीसिया के अधीन नहीं रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। हम बता रहे हैं लिखा है एक कलीसिया के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। बहुत सारे लोग यहाँ, मुझे देखो भीड़ की जरूरत नहीं, एक बात बता दे रहा हूँ। नहीं लोग सोचे कि यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं। मैं घुटना टेक दिया हूँ, परमेश्वर एक पानी एक धारा के मंदिर। जितना जब टेक दिया खुदा के सामने, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की भीड़ों की जरूरत। हालेलुया। यीशु मसीह का है छोटे झुंड मत डर क्योंकि यही पिता को। हमको ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं, हमको उतने लोग की जरूरत है, हमको ढेर के बच्चा की जरूरत नहीं है। कोनो ऐसे छिड़का कोनो ऐसे छिड़का, बस शुद्ध बच्चों की जरूरत जो मेरी बात को मानता है, जो खुदा के कलाम को मानता है, खुदा के वचनों से चलता है, साफ सुथरा रहेगा। हमको उनकी जरूरत है। हमको ढेर बच्चा पैदा करने के बाद क्योंकि ना का होता है, क्योंकि खून का होता है, क्योंकि कुछ का होता है, हमको जरूरत नहीं है। हमको उस बच्चे की जरूरत है कि जिससे मैं एक एक लोगों से बोल लूँ, बतला लूँ, उसके सुख और दुख को मैं पूछ लूँ, उसकी मदद कर दूँ। हालेलुया। समझ आ रहा मेरी बात को? हमको उस चीज की जरूरत है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इसका मेन मकसद क्या है? बहुत सारे लोग इस कलीसिया में, उस कलीसिया में, इस कलीसिया में, उस कलीसिया में। आज मैं बताना चाहता हूँ हमारे ऊपर भी बत्तियाँ हैं।
हमारे पास एक घर स्थिर नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी के अंदर ऐसा है तो कोई भी कलीसिया में अगर जाता है, एक कलीसिया पकड़ लो, कौनो भी कलीसिया हो, एक कलीसिया में स्थिर हो जाओ और उसी में जीवन बिता लो। उसी में क्या करना है? जीवन बिता लेना। और नहीं तो पता है लास्ट में जब न्याय का समय, मेरे पास वचन तो बहुत सारा है इसी के बारे में है, अब नहीं बताते, समय ज़्यादा हो गया। बहुत सारे लोग इस वाले कलीसिया में वहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे, भगौड़ी। जब न्याय के समय आएगा तो यीशु मसीह पूछेगा, जब सिंहासन के सामने खड़ा होगा परमेश्वर, और जब न्याय के समय आएगा तो परमेश्वर पूछेगा कि बता तेरे अगुआ का क्या नाम है। उसी कलीसिया को मैं पहले न्याय करूंगा। सारे अगुआ भी खड़े होंगे, सारी कलीसिया भी न्याय के समान सिंहासन सामने खड़ी होगी। सबसे पहले किससे एंटर को परमेश्वर लेगा? आज बता दूं मैं तुम्हें, अगुआ तो इतना मांस भारी है कि पैजामा पैंट कोट उतर जाएगी, नंगे न भाग पाएंगे। उसको वचन में लिखा कि मैं दौड़ा के मारूंगा पृथ्वी पे जमीन कम। किसके लिए कहा है? अगुआ के लिए कहा है। वचन में लिखा है, जाकरिया के पुस्तक में लिखा है, अगुआ लोग को पता कैसे खड़ा जाएगी मालूम है? तो एक बार पढ़ा, जाकरिया 10 के 3 में हो गया, 3 के 10 में हो गया। पता है बकरा कैसे काटा जाता है? बकरा छुरी काटा जाता है। वहाँ लिखा है यहोवा का क्रोध बकरा कैसे काटूंगा। कैसे काटूंगा? प्रभु यीशु मसीह ऐसे पकड़ी और ऐसे मुट्ठी रखी और नहीं रही ऐसे अगुआ का जो पास्टर लोग वचन पढ़ोगे। बोलो बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, हालेलुया। जाकरिया मलाकी पहले है, हाँ पढ़ेंगे, मलाकी पहले जाकरिया है। हाँ देखो, अरे 10 मेरे याद नहीं आ रहा, 10 का 3 होगा। ना बच्चे पा के तुम लोग नहीं पाए। हालेलुया, चलो मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है। हाँ। और मैं उन बकरों को दंड दूंगा। कैसे दंड दूंगा? बकरों के जैसे काटूंगा। किसको? चरवाहों को, जो अगुआ है, जो चराने वाला, जो वचन बताने वाला। हालेलुया। प्रकाशित बात में परमेश्वर ने कहा मैं दौड़ा के मारूंगा के अगुआ, मैं ऐसे ऐसे मारूंगा, नंगा करके मारूंगा। यीशु मसीह कह रहा, परमेश्वर खुदा कह रहा। हालेलुया। सबसे ज्यादा नरक में कौन जाएगा? पास्टर लोग जाएंगे तैयार। हालेलुया। आप लोग को डर और भय में रही, और पास्टर लोग के तन को डर भय है नहीं। कौन चीज के नहीं तो सिखाए नहीं कि बिल्कुल ये काम न करना, चोरी न करना, बेविचार न करना, झूठ न बोलना, ये न करना और न करना, मगर उनके अंदर सब कुछ। आमीन। हालेलुया। अगर न रहे तो आज मैं बता दे रहा हूँ, जैसे पतरस और पौलुस क्या करते थे, परछाई देखने के बाद रोगी कैसा भी अच्छा हो। पौलुस के क्या कपड़े सुने से लोग क्या हो जाते हैं? हो सकता है खुदा कहीं ऐसा ना करे, सकता मेरे भी कमियां हो कहीं से कहीं। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि हम पवित्र हैं। हालेलुया। पवित्र सिर्फ यीशु मसीह है, और वचन में लिखा है कि जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। आमीन। हम नाशवान मनुष्य हैं। समझ जा रहा मेरी बात को? हालेलुया। पास्टर के अंदर 3 चीज होगा। कौन कौन चीज होगा बताना चाहता हूँ। पास्टर के अंदर पहला नंबर अगर होगा तो उसके अंदर घमंड होगा। क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? घमंड होगा। और घमंड नहीं होगा तो धन का लोभी होगा, और धन का लोभी न होगा तो बेचारी होगा। हालेलुया। कुछ समय कुछ उसके अंदर कमियां हो। हालेलुया। मगर वचन कहता तू कौन है किसी को दोष लगाने वाला, मगर वचन कहता है खराई से और सच्चाई से। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ जो 5000 में हो सकता है 50 पास्टर स्वर्ग जाए पावाएं की यही तरफ के रहेंगे। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। अगर किसी के अंदर घमंड है तो किसी के अंदर लालच है, किसी के अंदर हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वचनों से चलो, परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय से रहो, परमेश्वर के पक चिन्हों पे चलो। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया।
हालेलुया। तो कितने लोग परमेश्वर के वचन से चलेंगे? सब लोग चलेंगे और दूसरे का भतार गड़बू उकरा लग हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। दूसरे के दादा के दाढ़ी चरबू अब हम चलबे परमेश्वर के वचन से हालेलुया। दूसरे के नाराज करे रहबू चलोगे परमेश्वर को, दूसरे के मन में ठेर देबू परमेश्वर के वचन चलोगे हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हमको प्रेम कैसे करना है? अपने पड़ोसी को क्या करना है? अपने समानता क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? प्रेम करना है। बहुत लोग प्रभु के वचन जाने के बाद नफरत करते हैं। हमें नफरत नहीं करना, हमें क्या करना है? प्रेम करना। हालेलुया। आज मैं देखता हूँ कि बहुत पत्नी अपने पति से नहीं प्रेम कर रही है तो पास्टर और पड़ोसी क्या प्रेम कर। हालेलुया। फोन कर रहा है बजाय दाजी इसका बजता है क्या मतलब? हालेलुया। अब बेचारा परदेश में फोन करती समाचार मिल जाए कैसे हैं कैसे नहीं। और उठाओ बहन तो कहीं का हटाए ये काम कट रहे फोन रखा बार बार फोन कर। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। ये सब चीज हमारे अंदर नहीं चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। नहीं तो पता है आप जब पढ़ोगे अक्रोंतियों में साहित्य लिखा है, खन्नाती हुई झांझ और झंझाती हुई पीतल के समान। आमीन। ऐसा लिखा है। प्रेम हमको सबसे पहले करना है। क्या करना है? प्रेम। हालेलुया। तो कितने लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम करोगे? हाथ है। अभी लोग नहीं पाते। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बहुत लोग तो हमका देख के जलते होंगे, पता नहीं क्या सिखा देता। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अब हम लड़ाई झगड़ा ना करी, क्यों तीर्थों ना करी। हालेलुया। ये स्वर की भाषा है। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आपके पूरे परिवार को बहुत खड़े हो गए।